Textbook's exercise 6.2 is completely based on the concept of two parallel lines and transversal. Parallel lines, transversal. पैरेलल लाइन स्टैंडिंग भी हो सकती है और ट्रांसवर्स स्लैंटिंग भी हो सकता है. एंड इन दिस पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल केस द कॉन्सेप्ट्स विच आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो चार होते हैं दे आर सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो जोड़ी होती है और दोनों इक्वल टू ईच अदर, एंड इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसमें भी दो जोड़ी होती है बट इक्वल नहीं, द टोटल इज 180. With that in mind, let's start with the first sum. You have to do with me. Your homework is exercise 6.2, nothing else. So, draw the figure. Figure is a must. Put in what has been given. 50 degree, 130 degree दिया हुआ है. Find the value of x and y. ये रहा x, ये रहा y. And then show that AB parallel to CD. ओके, अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ नया नहीं है. लाइफ इज सिंपल इफ यू नेम द एंगल्स लाइक दिस: ए, बी, सी, डी, E, F, G, H. If L parallel to M, ये है लाइन L, ये है लाइन M. लाइन के नाम या तो दो अल्फाबेट्स होते हैं या सिंगल अल्फाबेट होता है. अगर दो अल्फाबेट है तो आई विल कॉल इट लाइन XY. This can be called line XY, but if I don't have XY, I can give a single name to the line. And if L is parallel to M and T is transversal, छोटा t का मतलब line T, then अगर ऐसा है तो क्या, तो नंबर एक, corresponding angles are equal, मतलब A is equal to E, B is equal to F, C is equal to G, H is equal, D is equal to H. If L parallel to M and T is transversal, then the second conclusion is alternate interior angles are same. D is equal to F, C is equal to E. D is equal to F ऐसा है और C is equal to E ऐसा है. If L parallel to M and T is transversal, the third concept which takes birth is interior angle on same side of transversal. DE का टोटल 180 और CF का टोटल 180. C फॉर्मेशन. अब इसका एग्जैक्ट रिवर्स भी सच होता है. यू हैव टू रिमेंबर, एग्जैक्ट रिवर्स का मतलब मैं अब समझा रहा हूं, ध्यान से देखना. इट्स कॉन्सेप्चुअल थिंग. इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, तो क्या, देन द कंक्लूजन इज L इज पैरेलल टू MS, T इज ट्रांसवर्सल. अगर A, E, B, F, C, G, D, H सेम है तो लाइन्स आर पैरेलल एंड ब्लू लाइन इज ट्रांसवर्सल. If alternate interior angles are same, then the conclusion is L parallel to M and T is transversal. And if
D प्लस सी 180, C प्लस F 180 है तो L पैरेलल है. So whatever concept we learn in geometry, they are reversible. That's what we have to use in this very first sum, because they are asking us to prove or show that AB is parallel to CD. और ABCD पैरेलल दिखाने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तीनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट दिखाना है. पहले तो x और y ढूंढ लेते हैं ताकि खेल खत्म हो. x ढूंढने का प्रोसीजर कुछ ऐसा है. कैन यू सी स्ट्रेट लाइन एंड अ ब्रांच? So you have to write, as we observe from figure, angle, अब ये एंगल का नाम ही नहीं है. This is bad textbook. What you will have to do if you want to practice perfect geometry, every point has to have a name जो तुम खुद भी दे सकते हो. x, y, एक्स वाई छोड़ो, एक्स और वाई तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं. पी क्यू आर एस. एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, एंगल पी क्यू ए प्लस ए क्यू आर इज 180. रीजन लीनियर पेयर. पी क्यू ए क्यू आर, तो पी क्यू है तो 50 है, ए क्यू आर एक्स है, 50 सामने माइनस हो जाएगा. फर्स्ट सम सॉल्व, लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट यूज्ड. अब y ढूंढते हैं. y 130 है बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम. बट लिखोगे क्या? एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू डी आर एस. क्यू आर डी ये रहा, एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू डी आर, ए गलत, डी आर एस नहीं, डी आर एस नहीं, एस आर सी लिखना पड़ेगा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख रहे हैं हम ना, एस आर सी. ये रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्यू आर डी तो y है और एस आर सी दिया हुआ है 130. सम ओवर, ये भी 130 और ये आ गया 130. हाउ टू प्रूव दैट लाइन्स आर पैरेलल? थर्ड थिंग, वी ऑब्जर्व एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू 130. दोनों 130 है. देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अब इस कॉन्सेप्ट को. वी ऑब्जर्व दैट ए क्यू आर इज 130, ये रहा, एंड क्यू आर डी इज 130. दिस आर alternate interior angles. कैसे? ऐसे 130 130 सेम. alternate angles are same, therefore AB parallel to CD. and थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क, ट्रांसवर्सल का नाम लिख दो PS. PS is the transversal. Sum over. Second sum, if AB parallel to CD, CD parallel to EF, it is given that it is parallel. और जब दिया हुआ है that lines are parallel, you have full freedom to apply whatever concept you want. Whatever concept मतलब corresponding angle,
alternate interior angle and interior angle on same side of transversal. इसमें से जो चाहे कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. YZ37 and find X. Figure is a must. क्या था? YZ37. Let Y is equal to 3K, Z is equal to 7K. जनरली हम 3x और 7x लेते हैं, लेकिन x अल्फाबेट इज यूज्ड हियर. तुम दूसरी बार नहीं ले सकते, इसलिए हमने k ले लिया है. तो y 3k, z 7k. अब x तब मिलेगा जब y मिलेगा. x तब मिलेगा जब y मिलेगा, बिकॉज x एंड y आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. c दिख रहा है, तो y मिल गया तो x मिल जाएगा, बिकॉज टोटल 180. और y तब मिलेगा जब हम y और z का रिलेशनशिप डिस्कस करें. और वो कैसे करेंगे? डू यू ऑब्जर्व दैट दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये अगर y है तो ये क्या है? y. एंड कैन यू ऑब्जर्व कि यहां पे c बन रहा है, मतलब y एंड z आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो गेम प्लान रेडी है. लिख कैसे रहा हूं वो सीखो. CD पैरेलल टू EF एंड L इज ट्रांसवर्सल. कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ट्रांसवर्सल को नाम ही नहीं दिया है, तो हम लिख देते हैं L. सो CD पैरेलल टू EF एंड L इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल, ये देखो बीच में भी नाम नहीं है, कोई बात नहीं, YZ है, देयरफॉर एंगल Y प्लस एंगल Z is 180. Reason, interior angle on same side of transversal. Therefore y 3k और z 7k गलत नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि y यहां पे है ही नहीं, y तो इधर है. So you have to write this step first कि ये y कहाँ से आया. So you write stupid textbook. P Q R S T. બહુ જ કચરો થઈ ગયો છે. P Q R S T. P Q R S T. Angle Q R C is equal to angle D R S. Reason, vertically opposite angle. QRC मतलब Y, therefore DRS Y बन गया. QRC Y, DRS DRS, ये रहा DRS Y. अब CD पैरेलल टू EF एंड PT ट्रांसवर्सल. सी नाम हो तो ही तुम लिख सकते हो ना, बिना नाम के एक आदमी को कैसे बुलाओगे. सो CD पैरेलल टू EF, PT ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल DRS प्लस एंगल RSF 180. इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. रीजन, C फॉर्मेशन पे आ गए हम. उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वी आर टॉकिंग दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल
This is the transversal. Therefore y and z are forming a C. Therefore y plus z is going to be 180, and the concept is called interior angle on same side of transversal. Y is 3k, z is 7k. Therefore 10k is 180, k is 18. Therefore y is 3k is 3 into 18, 54. Z is equal to 7k, 7 into 18, 126. तो दो एंगल मिल गए. अब shift your focus to interior angle on same side of transversal on this side. You see these two lines are parallel and this is the transversal. तो क्या लिखेंगे? AB parallel to CD and PT transversal. बिना ये लिखे तुम कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर सकते. Therefore angle AQR plus QRC is 180. Reason interior angle on same side of transversal. AQR मतलब X, QRC मतलब Y is 180. बट थोड़ी देर पहले हमने y को 54 निकाल के रख दिया है. 54 सामने माइनस, सम ओवर x is 126. This is how you solve the sums based on parallel lines and transversal. Sum number 3. Draw the figure, keep ready and then play the video. इस डायग्राम में दो पैरेलल लाइंस हैं, एक दो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ट्रांसवर्सल कितने हैं? दो. हाँ, रिमेंबर दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल. तो हम अप्लाई कर सकते हैं. और पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल जरूरी नहीं ऐसे ही कट करे, ऐसे भी कट कर सकता है. ऐसे कट करके बाहर जाना जरूरी नहीं है. इट कैन जस्ट टच, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल. Anyways, let's read the question now. In figure 6.30, AB parallel to CD and EF perpendicular to CD. Parallel तो है, but perpendicular का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. This is very important. इससे ही सम पूरा खत्म होगा कि ये 90 है. And GED 126. कहाँ है GED? GED 126 ये रहा. GED which means this full angle. (126). जो जो क्वेश्चन पूछे उस पर क्वेश्चन मार्क रख दो ताकि ये पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े वापस. फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड इज फाइंड AGE. AGE ये रहा ब्लैक, फर्स्ट एंगल टू बी फाउंड आउट. GEF, GEF ये इतना. FGE, FGE ये वाला एंगल. Alright, let's start solving the sum now. We know we have to find out three angles. ये और ये. Do you think
that this full angle is made up of two angles, this and this. ये लिखो, द फुल एंगल इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स. लिखो कैसे? एंगल ए नहीं रे, जी से शुरू होता है. ए तो बाहर है, ए इज आउटसाइड. जी से शुरू होता है. एंगल जी ई एफ, ये प्लस एंगल एफ ई डी, ये इज इक्वल टू एंगल जी ई डी. पूरा पूरा जी ई डी 126 है, इट्स गिवन. जी ई एफ ढूंढना है और एफ ई डी 90 है बिकॉज परपेंडिकुलर वॉज गिवन. ये लो, पहला आंसर आ गया. जी ई एफ इज इक्वल टू 36. बट ये बॉक्स नहीं बना सकते. रीजन इज यू आर कंफ्यूजिंग द टीचर. नो यू आर नॉट. ओके, ये रहा जी ई एफ. फाइंड जी ई एफ. मिल गया जी ई एफ. वेरी गुड, तो प्रॉब्लम नहीं. मुझे लगा क्वेश्चन एफ ई जी पूछा है तो एफ ई जी लिख देने का. ऑल राइट, राइट 36 हियर. अब ये वाला एंगल ढूंढते हैं, ए जी ई. So this is the second phase of the sum. I am focusing on finding out this angle. AB parallel to CD and GE transversal. बिना ये लिखे कॉन्सेप्ट अलाउड नहीं है यूज करना. Therefore, angle AGE is equal to angle GED. Reason, alternate interior angle. I am highlighting for your benefit. कैसे कैसे सेम हो गए. ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है. कैन यू सी दैट दीज टू एंगल्स विल बी सेम? और ये तो ग्रीन कलर का 126 है. Therefore, this is also 126. GED, it is given 126. यहाँ पे भी GED को 126 यूज किया था. सेकेंड एंगल मिल गया AGE 126. और अगर AGE 126 है तो ये उसका लीनियर पेयर है. 126 का लीनियर पेयर 54. यस. और वो कैसे लिखने का? तो थर्ड फेज, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज 180. लीनियर पेयर. देखो फिगर AGE FGE. AGE 126, angle FGE 54. But can I make a box and highlight it? Yes, because the name is correct. FGE पूछा था, AGE पूछा था. AGE ये रहा और FGE ये रहा. That's how you solve this sum. वापस एक बार समझा रहा हूं विदाउट एनी फस. फस मतलब मेथड त्रासदायक हो. बट अगर मेथड भूल जाओ तो ज्योमेट्री इजी है. ये 90 है, ये पूरा 126 है, और 126 में 90 कम कर दो तो ये 36 आ जाता है. फिर
ये भी 126 है, बिकॉज आई कैन सी दैट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल है, तो z बन रहा है 126, और 126 का लीनियर पेयर 54। ये भी 90, बिकॉज पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी 90, 90 का लीनियर पेयर 90। ये कितना है 54। वाई? आई शो यू वाई, बिकॉज ऊपर 54 है तो नीचे भी 54 होगा, बिकॉज जेड फॉर्मेशन पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी फाउंड आउट, बट मेन थिंग टू लर्न इज मेथड। ये लिखना नहीं आएगा तो ज्योमेट्री में मार्क्स नहीं मिलेंगे। फोर्थ सम, PQ parallel to ST. Okay, I'm highlighting them with red. PQ parallel to ST. Draw the figure in your notebook. PQR 110, ये रहा, दिख रहा है। RST 130 दिख रहा है। And question is find QRS. So two red lines are parallel, and our job is to find out angle QRS. ये एंगल। There are many methods. Mark my word. If I'm not, मैं कम से कम 5 अलग तरीके से ये सम कर सकता हूँ, और 5 तरीके तुमको फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। एक तरीका अच्छे से सीख लो, इट इज मोर देन इनफ। और वो एक तरीका है, लेट AB पैरेलल टू PQ, but PQ is parallel to ST, therefore AB is parallel to ST, and R belongs to AB। कहने का मतलब है, एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम AB है, और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए that R belongs to AB, मतलब it passes through R, and AB is parallel to PQ, but PQ is parallel to ST, therefore AB is parallel to ST also। समझ में आ रहा है? एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ये दोनों के साथ पैरेलल है, एंड R belongs to AB मतलब R AB के ऊपर है, मतलब AB has to pass through R। Now, can you see two parallel lines and transversal here? And can you see two parallel lines and transversal here? Yes. ड्रॉ करो। ये छोटे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टीचर को इतना अच्छा भरोसा बैठेगा दैट यस यू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री। तुम सिर्फ ABCD PQRST के गप्पे नहीं मार रहे हो, तुमने एक्चुअली समझ के सॉल्व किया है। This is given as 110, so write it down here. This is given as 130, write it down here. पैरेलल पैरेलल हमने ऑलरेडी लिख दिया है, फिर भी लिखेंगे। PQ पैरेलल टू AB, therefore PQ पैरेलल टू AR, क्योंकि इसमें तो AR ही है, AB है ही नहीं। therefore QR is ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लिखना बहुत जरूरी है। पैरेलल लाइन इज PQAR, ट्रांसवर्सल इज QR, therefore एंगल Q प्लस एंगल R is 180। रीजन, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। Q 110 है, 110 प्लस R is 180, R is 70। चलो ये 70 आ गया। वापस पूरी राम कहानी लिखो फॉर द सेकेंड डायग्राम। ST, ओके, PQ पैरेलल टू AB, बट PQ को मैं ST भी बुला नहीं 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 नहीं, PQ और ST तो अलग अलग लाइन है। ST
पैरेलल टू ए बी, जो हमने पहले ही लिखा था, ये रहा. लेट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, बट पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, therefore AB is parallel to ST. The ST parallel to AB. Therefore, ST is parallel to RB also. Therefore, SR is transversal. And therefore, angle S plus R is 180. Interior angle on same side of transversal. S 130 दिया हुआ है. एंगल आर 50, तो ये मिल गया 50. टेक दिस 70 and 50 to the main diagram now. This is 70. This is 50 and this is asked. अब क्या करेंगे? I observe that there is a straight line with two arms coming out. तो ये लीनियर पेयर जैसा सिचुएशन है. that the total of these three angles is 180. एंगल A R Q, Q R S, S R B 180. इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं है, इट्स विजिबल. ए आर क्यू 70, क्यू आर एस क्वेश्चन पूछा है, और एस आर बी 50. फाइनल आंसर 60. सम ओवर ये बीच का एंगल 60. फाइंड क्यू आर एस. Draw line parallel to ST through point R. So that's how you do this sum. I hope you understood it. ये छोटे छोटे डायग्राम्स करो तो टीचर का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बैठेगा, आंख बंद करके मार्क्स दे देगी. One quick revision without method, pass. Draw a line parallel to PQ and parallel to ST. Therefore, the first thing you observe is PQ is parallel to AB, PQ is parallel to AR, transversal ये 110, तो ये मिल गया 70. The next thing you observe, once again parallel lines, ST parallel to RB, transversal 130, तो ये एंगल मिल गया 50. And then in the third phase, we observe that there is a straight line with two arms coming out. One arm is 70, other arm is 50 degree, तो ये क्वेश्चन मार्क, और तीनों का टोटल होता है 180. therefore we find our answer easily. Final answer 60. Fifth question, draw the figure. Figure says AB parallel to CD. It's very important thing to use. AB parallel to CD. APQ 50, ये रहा 50 दिखाया हुआ है ऑलरेडी. PRD 127, ये रहा PRD 127 दिखाया हुआ है ऑलरेडी. फाइंड एक्स एंड वाई, वो भी दिखाया हुआ है. सो एज सच हमें क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है. The only thing is lines are parallel, so we can use parallel line and transversal concept. What to do?
एक्स मिल गया। एक्स ढूंढने की प्रोसीजर देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल। Therefore, angle APQ is equal to PQR. Alternate interior angle. Reason. अब मैं वो दिखा देता हूं तुमको एक बार ताकि तुमको भरोसा बैठे। AB parallel to CD, PQ transversal. So can you see Z formation here? Therefore, if this is 50, this is also 50. APQ, PQR. Therefore, finish writing it. Angle APQ 50. PQR मतलब x is 50. तो यहां पहुंचे हम 50। अब 127 का लीनियर पेयर निकाल लो। 127 का लीनियर पेयर इज 53। लिखेंगे कैसे? एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर डी is 180. रीजन लीनियर पेयर। आंखों से देखो, P R Q P R D लीनियर पेयर। P R Q पता नहीं, P R D 127 दिया हुआ है। Therefore, PRQ is 53. Up, third phase. I want to find out why. Triangle PQR. Can you see triangle PQR? Triangle PQR के अंदर तीन एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। तो 50, 53 और Y का टोटल 180। सम ओवर। In triangle PQR, angle P plus Q plus R 180. रीजन, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी P Y Q 50 R 53 50 53 103 Y 77 sum over. There are many ways of solving this sum. एक रास्ता पक्का कर लो, बहुत हो गया। Sixth sum. In figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. मिरर विच मिरर, ऐसा कुछ था ना। ये एक मिरर और ये दूसरा मिरर। They are parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. Reflection of light के कुछ rules होते हैं, and those rules are to be applied here. AB लाइट का एक रे इस मिरर को भटकाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होके C को भटकाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होके D की तरफ जाता है। वी हैव टू प्रूव AB पैरेलल टू CD। हमें यह प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है। टू प्रूव AB and CD पैरेलल, we have to take this as transversal and show कि ये दो एंगल सेम है। alternate interior angles. So alternate interior angles अगर सेम
तो लाइन पैरेलल, और उसका उल्टा अगर लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम. हाउ विल वी अचीव दिस is now I am starting the sum. Try to understand. Let bx and cy be normal. जब एक रे, लाइट रे मिरर को टकराता है, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बाहर निकलती, and that is called normal bx. Then reflected ray hits the second mirror, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बाहर आती है which is called cy. As per laws of reflection, ये साइंस शुरू होता है. as per laws of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. Therefore, angle ABX is equal to angle XBC. ये एंगल और ये एंगल सेम है. सिमिलरली ऑन मिरर RS, दूसरे मिरर पे भी वही लॉ लागू होता है. तो ये एंगल और ये एंगल सेम है. एंगल BCY is equal to YCD. बट यहां से कुछ चेंज होता है. बट PQ is parallel to RS given black lines are parallel. BX is perpendicular to PQ, नॉर्मल है इसलिए नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. BX is perpendicular to PQ. T बन रहा है ना. CY is perpendicular to RS. रीजन बिकॉज इट्स अ नॉर्मल. हमने ड्रॉ किया और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है. Therefore, BX parallel to CY. ये क्या हो गया, ये ऐसा हुआ ये ऐसा हुआ कि ये और ये पैरेलल, ऊपर वाली लाइन का परपेंडिकुलर और नीचे वाली लाइन का परपेंडिकुलर अपने आप पैरेलल हो जाते हैं. दैट्स लॉजिक and that's what you have used here, that if two lines are parallel, उनके perpendiculars ड्रॉ करो तो वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं. So where did I reach? I reached BX parallel to CY, जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा for your benefit. BX parallel to CY. तो ये तो ट्रांसवर्सल बन गया और ये तो Z बन गया. तो BX पैरेलल टू CY का ट्रांसवर्सल कौन है? BC. So BX parallel to CY and BC transversal. Therefore, which two angles are same? XBC is equal to BCY. Reason, alternate interior angles. Z बन रहा है. अब कहानी समझो. दो ब्लैक डॉट सेम है, दो ब्लैक डॉट सेम है, दो व्हाइट डॉट सेम है, बट ये ब्लैक और ये व्हाइट सेम है तो सारे सेम हो गए ना.
दैट लॉजिक वी हैव टू अप्लाई एंड राइट हियर. लॉजिक तो बहुत सारे समझ में आएंगे ज्योमेट्री में, बट लिखना कैसे है, इसको 1 नाम दो. ABX XBC 1, the dark dot. BCY YCD 2, the round dot. And XBC is equal to BCY. ये 3. From 1, 2 and 3, we can say angle ABX is equal to XBY is equal to BCY is equal to YCD. एक आखिरी बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया तो. ABX XBC सेम, but XBC is equal to BCY and BCY is equal to YCD. A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D. मतलब सब सेम है. Therefore, let ये चारों एंगल को हम K मान लेते. Let ABX is equal to XBY is equal to BCY is equal to YCD is equal to K. तो फिगर के अंदर ये K K K K. अब लास्ट चीज लिखेंगे. Therefore, angle ABC is 2K. Angle BCD is 2K. ये और ये. Therefore, they are alternate angles. Interior alternate angles. कैसे देखो, हाईलाइट कर रहा हूं. A B C B C D सेम, तो ये तो Z फॉर्मेशन हो गया. Therefore, और उसका रीजन भी लिख दिया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. Therefore, फाइनल आंसर AB is parallel to CD. Sum over. I know they are confusing. Watch the video 2-3 times. Write down 2-3 times. वरना ज्योमेट्री से खराब कुछ नहीं. A quick revision of what did we do. हमको कहा गया कि दो मिरर पैरेलल है. PQ is parallel to RS. और हमको कहा प्रूव करो that AB is parallel to CD. To prove that, first we drew perpendicular lines which are normals. नॉर्मल के इस तरफ का और इस तरफ का एंगल हमेशा सेम होता है. दैट्स व्हाट साइंस सेज. सो दिस टू केम आउट टू बी सेम. रेड इज इक्वल टू रेड. साइंस. दूसरे मिरर पे भी वही लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ब्लू इज इक्वल टू ब्लू. साइंस. बट बाद में पता चला that red is equal to blue. This red and this blue are same because this is parallel, this is transversal. तो ये blue है और ऊपर red था, तो red is equal to blue हो गया. Therefore सारे के सारे एंगल सेम हो गए. जैसे ही सारे के सारे एंगल सेम हो गए, हमने बोला K जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, बाकी तुम के ना लो तो भी चलता है. और ये देख के पता चला दैट दिस फुल एंगल इज K 2K.
and this full angle is also 2K. Therefore, AB, BC, CD में ABCD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. सम ओवर, exercise over. Next exercise. Now I'm not going to write much because these are easy sums. Find PRQ. ट्राइंगल है, थोड़ा कुछ बाहर है. PRQ को हाईलाइट करके ढूंढ लेते हैं. इजी सम है. ये रहा PRQ. बहुत ईजी है. यू हैव टू अटेम्प्ट टू राइट दिस योरसेल्फ. मैं नहीं लिखूंगा. 135 का लीनियर पेयर ढूंढने का लिख के. तो 135 का लीनियर पेयर सर्च करोगे तो मिलेगा 45. 110 का लीनियर पेयर मिलेगा 70. और एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 45 और दूसरा 70 है तो थर्ड एंगल मिल जाएगा. सम ओवर. सो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल के 3 एंगल का टोटल इज 180 is called angle sum property. Do it yourself, finish it yourself by writing it properly. फिगर है, नंबर्स है. फाइंड OZY. Okay, I'm highlighting it. And YOZ. ये बहुत ही सिंपल है. नहीं, सिंपल नहीं है. ऐसे क्वेश्चन पढ़ो ही मत, ऐसा नहीं करने का. एंगल X 62. ओके. XYZ 54. मतलब ये पूरा 54 है. ओके. YOZ और बाइसेक्टर ऑफ XYZ एंड XZY. ये बहुत काम का है. और उसके बाद फाइंड YOZO आर बाइसेक्टर्स. बाइसेक्टर क्या करता है? It divides into 2 equal parts. YO divides into 2 equal parts. ZO divides in 2 equal parts. Our job is to find this angle and this angle. देखते जाओ. It's not difficult at all. Angle Y 54. तो एंगल OYZ उसका आधा 27. ये मिल गया 27. ट्राइंगल XYZ में x plus y plus z 180 called angle sum property. X is 62, y is 54, तो z मिल गया. $74. Am I right? Wrong. 116. 64 मिल गया. z. और z अगर 64 तो बाइसेक्टर 64 के 2 आधे टुकड़े करते हैं तो 32, 32, 27, 27. अब ट्राइंगल OYZ लो. OYZ में एंगल O प्लस Y प्लस Z 180. एंगल O तो ढूंढना है. एंगल Y 27, एंगल Z 32. 27 plus 32 59. 121. फाइनल आंसर ये भी मिल गया 121. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल OYZ. AB पैरेलल टू DE. AB DE parallel. BAC 35. BAC 35 तो ये भी 35. Z बन रहा है
35 35, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फाइंड डी सी ई. कहाँ है डी सी? ये रहा. एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल का ये एंगल ढूंढना है. ये भाई साहब 35 है और ये 53. तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? यू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड फॉर्मेशन. और जेड फॉर्मेशन में ये 35 था, इसलिए ये भी 35 था, और ये 35 53 का मिसिंग एंगल मिल जाएगा. कुछ भी पैरेलल नहीं है. सो बिफोर you dare to think about corresponding angle, alternate interior angle, or interior angle on same side of transversal, you cannot, because nothing is parallel, and nothing is parallel, therefore nothing is transversal. कोई बात नहीं. लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर. दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है. पहली लाइन है PQ, दूसरी लाइन है RS. फेयर इनफ. PRT 40 दिया हुआ है, RPT 95 दिया हुआ है, TSQ 75 दिया हुआ है. SQT ढूंढना है. दिस इज आवर टारगेट. लेट्स सी हाउ. सुपर डुपर इजी सम. ट्राइंगल PRT में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो. ट्राइंगल PRT के लिए अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी वेयर दिस इज 95, दिस इज 40. तो ये कितना? आंसर आएगा 45. तो ये मिल गया 45. अब अगर ये 45 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, तो ये 45. और अगर ये 45 और 75 है तो थर्ड एंगल मिल जाएगा अगेन बाय अप्लाइंग द सेम एंगल सम प्रॉपर्टी. 45 प्लस 75, फाइंड द मिसिंग एंगल. आंसर इज 60. फाइनल आंसर 60. ये सम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट पहले मेन इंफॉर्मेशन पढ़ लो क्वेश्चन में से. PQ परपेंडिकुलर टू PS. PQ PS परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, बहुत काम में आएगा. PQ पैरेलल टू SR. पैरेलल लाइन जैसे दिखाते हैं. PQ पैरेलल टू SR. These two arrows mean that they are parallel. SQR 28 फिगर में दिया हुआ है, QRT 65 दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड X एंड Y, वो भी दिया हुआ है. सो लेट्स जंप टू द फिगर एंड यू हैव टू राइट दिस ऑन योर ओन. द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, द सेम वे यू हैव टू राइट डाउन. फेजेस में सम होता है हमेशा. हर एक फेज का एक रीजन होता है, एक लॉजिक होता है. पहला फेज PQ पैरेलल टू ST. PQ पैरेलल टू ST. QR ट्रांसवर्सल. किसको तुम ट्रांसवर्सल मान रहे हो? QR. एक बार दिखाऊं हाईलाइट करके, फिर बोलना मत पता नहीं चलता ज्योमेट्री. PQ पैरेलल टू ST. QR transversal. Don't you think this angle and this angle should be same? Z formation. तो ये 65 हो जाएगा. ओके, देख लिया. अब लिखना शुरू करो, लिखना सीखो. PQ parallel to ST and QR transversal. Therefore, angle PQR is equal to QRT. Alternate interior angle. PQR तो पता नहीं, बट QRT क्लियरली 65 है, लिख दिया. बट PQR इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स. हाँ, वापस देखो. एंगल PQR
R is made up of two parts. The first part, the second part. PQS, SQR. PQR is made up of PQS, SQR is 65. यही इक्वेशन कंटिन्यू किया. PQS तो x दिया हुआ है, देखो ध्यान से. PQS और SQR 28 दिया हुआ है. बधाई हो, तुमको x मिल गया. अरे क्या कर रहा हूं मैं. 65 minus 28, 37 x. और y तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है. एंगल सम प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व द ट्राइंगल PQS. P 90 degree, it is given. This angle Q 37 we found out. So who can stop you from finding y? Do that and finish the sum. और ये आखिरी सम इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का. थोड़ा सा अच्छा सम है, ऐसा कुछ नहीं. It's a proof that sum. In figure 6.44, the side QR of triangle PQR. Okay, let me show you. Let me show you first thing. Triangle PQR कहाँ है? PQR. The side QR is produced to a point S. QR को लंबा किया कहां तक? S तक. ओके, कर दिया. If the bisector of PQR and PRS meet at point T. बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा करने वाला. बाइसेक्टर ऑफ PQR मतलब एंगल PQR के बीचों बीच निकलने वाली एक लाइन. और दूसरी तरफ बाइसेक्टर ऑफ PRS. PRS के बीचों बीच से निकलने वाली दूसरी लाइन. Therefore, these two angles are same. These two angles are also same. And they both meet at point T. Prove that QTR is half QPR. This is the scenario. एक लास्ट बार. एक जमाने में एक ट्राइंगल हुआ करता था. नाम था उसका PQR. फिर एक दिन एंगल Q को एक नन्हा मुन्हा बाइसेक्टर हुआ जिसने उसके दो टुकड़े कर दिए. फिर एक दिन QR को एक्सटेंड कर दिया S तक. फिर एक दिन एंगल R के भी दो टुकड़े कर दिए बाइसेक्टर. और वो दो बाइसेक्टर मिल गए पॉइंट T पे. और ये दो सेम. दैट्स द स्टोरी ऑफ द फिगर. दो लाल एंगल सेम, दो ब्लू एंगल सेम. प्रूव QTR इज हाफ QPR. ये है किधर QTR? और लिखना शुरू करना पड़ेगा गिवन और टू प्रूफ से. सो गिवन पूरा क्वेश्चन ही लिख देना है. ट्राइंगल PQR, QT इज एंगल बाइसेक्टर, RT इज एंगल बाइसेक्टर, डॉट डॉट कुछ भी. प्रूव दैट. प्रूव दैट नहीं बोलते उसको. टू प्रूव. व्हाट डू यू हैव टू प्रूव? उसमें ये कॉपी कर दो. QTR इज हाफ QPR. अब प्रूफ. स्टार्टिंग का फॉर्मेलिटी है. अब प्रूफ. बट हमने देखा ही नहीं है QTR है किधर. QTR ये रहा. QTR हाफ QPR
ये रहा क्यू पी आर। तो हवा के दो एंगल्स का रिलेशन हाफ है, वो प्रूव करना है। कैसे करेंगे? What I'm going to tell you, you will not find in any digest, any online material. So learn it my way, वरना बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं जो बता रहा हूँ वो इजी रास्ता है, ऑफिशियल रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। लेट एंगल पी क्यू आर बी 2x। ये पूरा एंगल 2x है, ठीक है। तो can't I say therefore angle PQT is x and TQR is also x, क्योंकि 2x के जब दो टुकड़े होते हैं तो x x हो जाता है, ठीक है। लेट एंगल PRS be 2y। तो ये वाले के पीछे पड़ जाओ आप, ये एंगल 2y। therefore can I say angle PRT is y and TRS is also y, क्योंकि 2y के दो इक्वल टुकड़े मतलब y y, ठीक। ऑल्सो एंगल PRQ प्लस एंगल PRS इज 180। लीनियर पेयर, कौन सी लीनियर पेयर की बात कर रहा हूं, ध्यान से ढूंढो। PRQ एंड PRS, ये वाला R के अराउंड। PRQ पता नहीं, बट सर्टेनली PRS इज 2y। तो मुझे PRQ मिल गया 180 माइनस 2y। दिस वन इज 180 माइनस 2y। अब मैं P और T एंगल ढूंढने वाला हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सब काम का नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। गिवन टू प्रूफ। हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन ट्राइंगल PQR, जिसमें Q is 2x under my own assumption, angle R is 180 minus 2y। तो P ढूंढ नहीं सकते, एंगल P प्लस Q प्लस R 180, एंगल P प्लस 2x प्लस 180 माइनस 2y इज 180। 180 180 कट, एंगल P इज माइनस 2x प्लस 2y, दोनों सामने चलेंगे। और एंगल P का मतलब है एंगल QPR is minus 2x plus 2y। Stop here. Shift your focus to the second triangle, which is TQR. Think, what is Q? It's just simple x। QTR का Q एंगल x है। What is angle R? ये इजी नहीं है। R is made up of two parts. This part is 180 minus 2y and this part is y। ये मैं जो ट्राइंगल देख रहा हूं उसका एंगल R। तो मैं ट्राइंगल देख रहा हूं, ये उसका एंगल R, ये which is 180 minus 2x and y। okay, apply angle sum property। एंगल Q प्लस T प्लस R 180। Q मतलब x, T पता नहीं, R
180 minus 2y plus y all is equal to 180. 180 180 cut. Angle T plus x minus y is 0. ध्यान से देखना, माइनस 2y प्लस वाई बिकम माइनस वाई, एक्स और सामने कट हो गया तो 0. देयरफॉर एंगल T मतलब QTR, दिस एंगल T मीन्स एंगल QTR इज माइनस एक्स प्लस वाई. क्यों इन दोनों को बॉक्स बनाया? बिकॉज मेरा जो टू प्रूव है, माई टू प्रूव इज दिस टू. क्वेश्चन तो डिलीट हुई गवा, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा. QTR is half QPR. And how to prove this? LHS RHS. The easiest and simplest strategy, LS is equal to QTR is equal to minus x plus y over RHS is equal to half QPR, मतलब हाफ ये रहा QPR माइनस 2x प्लस 2y, 2 कॉमन माइनस एक्स प्लस वाई और हाफ का 2 2 2 कट माइनस एक्स प्लस वाई. LHS equal to RHS, minus x plus y is equal to minus x plus y, hence proved. I know this is difficult, but you have to learn. One last time I'm showing you, there used to be a triangle जिसकी एक साइड को एक्सटेंड करके बोल दिया S, और ट्राइंगल का नाम था PQR. फिर एक दिन एंगल Q के दो टुकड़े हो गए जिसको हमने बुलाया XX और इसको 2X. दूसरे दिन इस एंगल के दो टुकड़े हो गए जिसको हमने बुलाया YY और पूरा एंगल 2Y. ये जो दो हम मिले वो T. प्रूव दैट QPR QTR is half of QPR. Prove that QTR is half of QPR. इसलिए हमने पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया QPR और QTR पे, और वो करने के लिए YY का लीनियर पेयर 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y और 2x का थर्ड एंगल माइनस 2x प्लस 2y, और इसका एंगल सम प्रॉपर्टी का माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर ये दोनों को LHS RHS करके खत्म कर दिया. थैंक यू सो मच. लर्न. दिस इज ज्योमेट्री, नॉट इजी, एंड आस्क फॉर हेल्प. देयर आर मेनी वेज टू ड्रिल दिस कॉन्सेप्ट इनटू योर माइंड. मांगोगे तो मदद मिलेगी, नहीं मांगोगे तो तुम्हारा नुकसान. थैंक यू. बाय.